नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, जिस तरह के बाजार के अंदर उतार चढ़ाव बना हुआ है, इस उतार चढ़ाव के बाजार में कैसे बनाए रणनीति। सवाल नंबर 2 कि आईटी सेक्टर की गिरावट की वजह से जिस तरीके से निफ्टी नीचे जा रहा है, क्या नीचे से संभलेगा बाजार या फिर बाजार में आएगी और बड़ी गिरावट। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या आखिरी के 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और क्या आज की क्लोजिंग 25,800 के ऊपर होती हुई आ सकती है क्या। इसके अलावा पावर क्षेत्र के अंदर जिस तरह की रिकवरी है, वहाँ पर अब क्या पावर सेक्टर के अंदर नई खरीदारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, इस पर भी होगी बातचीत। और बाकी जो भर भर के आप लोगों के सवाल हैं, इसके भी उत्तर आपको इस कार्यक्रम में मिलेंगे। बहुत सारे लोग भर भर के सवाल भेज रहे हैं सर, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपसे अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे हैं, तो एक एक करके उन तमाम प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं अवनीश बीइंग ऑनेस्ट, कह रहे हैं हेलो रवि सर, आप ही नैया पार लगावत हो गुरुदेव। कह रहे हैं इरडा जब जब QIP न्यूज़ में आता है उसमें डिप आ जाता है, अब मैं क्या करूं। इन्होंने 176 पे ले रखा है। इससे पहले भी इन्होंने पूछा हुआ है, मुझे इनका भाव और इनकी राइटिंग स्टाइल देख के लग रहा है। कह रहे हैं कोई अभी क्या करना चाहिए, कोई अच्छा शेयर है जिसमें शिफ्ट हो जाऊं, मार्गदर्शन कीजिए। 129-30 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद से अभी 40-45 रुपए की दूरी है सर इरिडा को लेकर के। क्या करें पावर में, लेकिन धीरे धीरे करके सर जान आती हुई दिखाई दे रही है। आपका कमेंट क्या होगा सर। देखिए, फिलहाल तो पावर सेगमेंट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छे संकेत है, क्योंकि बजट में भी साफ साफ इंडिकेशन दिया है और करंट लेवल पर भी इंडिकेशन मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और जो ट्रेड डील हुई है उसमें भी एनर्जी की बात की जा रही है, तो अच्छे संकेत है सर। यहाँ पर मेरे हिसाब से बिल्कुल इरडा में भी आपको बने रहना चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इरिडा में भी बने रही है सर, शिफ्ट होने की आवश्यकता नहीं है, ये सलाह आपको दी जा रही है। अच्छा सर, मतलब चलिए ठीक है, इसको आगे अगर दूसरा सवाल होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेवल्स बहुत लोग समझना चाहते हैं, लेकिन प्रिया गुप्ता जी का पहले सवाल ले लेते हैं। एक और पावर से जुड़ी कंपनी, वो है SJVN। SJVN में भी रिकवरी है लोअर लेवल से। 1500 शेयर प्रिया जी ने ले रखे हैं, लेकिन इन्होंने भी काफ़ी ऊपर है, 101 की खरीदा सर, और 73 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आपका व्यू क्या है सर SJVN को लेकर के, क्या यहाँ पर ये रिकवरी एक्सटेंड होगी? 1.25% ऊपर 73 का लेवल देखने को मिल रहा है। देखिए, SJVN में मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर जो लेवल्स है इस पे 68 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा डाउनफॉल नहीं है। तो जस्ट यहाँ पर वेट एंड वॉच किया जा सकता है और थोड़ा एकोमुलेशन के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी एकोमुलेशन के लिए इंतज़ार करने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। चलिए, इस बीच गौरव त्यागी जी हैं जो कि BHEL को बाय करना चाह रहे हैं करंट लेवल पे। कह रहे हैं कि अगर इसको नहीं करना है तो कोई अच्छा सा शेयर बता दीजिए कि जिसको मैं बाय कर सकूं। तो अभी क्या करना चाहिए सर, BHEL करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? मतलब बीच में तो बहुत नेगेटिव रिपोर्ट आने लगी थी BHEL को लेकर के, और दोबारा फिर से इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 1-1.25% की तेज़ी आ चुकी है बीते कुछ दिनों के अंदर, अच्छे दोबारा पिकअप करता हुआ। क्या व्यू रहेगा सर? ये 300 के आसपास से फिसलता हुआ दिखाई दिया था। देखिए, ये तो फिलहाल अगर देखा जाए तो वापस से 295 तक के लेवल आप देख सकते हो। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर करेक्शन के संकेत है ऐसा दिखाई दे, ऐसा नहीं लगता। 265 और 262 बेस्ट बाय लेवल है, मुझे लगता है वहां पर आता है तो एक्युमुलेट करिए, अगर ले रखा है तो होल्ड करिए। ले रखा है तो होल्ड कीजिए, ये सलाह है। और बाकी जिन लेवल्स पे नई एंट्री लेनी है उसको लेकर के भी आपको लेवल बता दिए गए हैं। लेकिन चूंकि पावर के अंदर आज मोमेंटम है सर, अदानी पावर पे ज़रा बात करना चाहेंगे आपसे। पहले भी कई बार आपसे बातचीत हुई है, लेकिन ख़ास तौर से अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद अदानी समूह के अंदर एक अच्छा ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। एक बार फिर से ये 150 के ऊपर आज 7% की तेज़ी अदानी पावर में देखने को मिल रही है। यहाँ पर अभी आपका व्यू क्या है, और जो लोगों ने नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी आपकी राय जानना चाहेंगे, और जिनके पास है वो क्या भी होल्ड करें? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 155 के लेवल एज एक्सपेक्टेड थे, लेकिन 165 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो जस्ट वेट करें, यहाँ पर स्टॉप लॉस 142 का रखें, लेकिन होल्ड करें। ऐड करना है तो थोड़ा एकोमुलेट कर सकते हैं।
165 के आसपास आप कह रहे हैं कि एग्जिट करना चाहिए, या उसके बाद फिर दोबारा सवाल पूछें? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से 165 का वेट करें, उसके बाद ही कुछ यहाँ पर एक्टिविटी करनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि अदानी के अंदर जो मोमेंटम बना है अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर, जैसे अदानी ग्रीन है, अदानी इंटरप्राइजेस, सब में सभी भागे हुए हैं, कहाँ पे आपको लगता है कि अब थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए, या फिर अभी आपको लगता है इस ग्रुप का मतलब जो है इस ग्रुप में बने रहना चाहिए? अभी ओवरऑल अदानी समूह को लेकर के कोई राय आपने अपने क्लाइंट्स को, या फिर लोग भी आपसे पूछ रहे होंगे भाई 2 दिन में इतना अच्छा मोमेंटम आ गया, क्या करना चाहिए, क्या व्यू रहेगा सर आपका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी अदानी के शेयरों पे जो ये मोमेंटम आया है, इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत नहीं है। जिनके स्ट्रांग फंडामेंटल है उन्हीं को लेके चलना चाहिए। जैसे मैंने अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन और बाकी अदर स्टॉक्स अगर देखते तो उनमें कहा है कि आपको एग्जिट करने का मौका मिल रहा है, ये पुल बैक है, इस पे आपको एक बार को एग्जिट करना चाहिए। लेकिन वहीं पर अदानी पोर्ट या अदानी इंटरप्राइजेस या अदानी पावर, इनमें अगर हैं तो स्टे करें। ठीक, चलिए ये बात है जो है यहाँ पर। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है हमारे सक्सेस के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, और ये जानना चाह रहे हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर सर इन्होंने ले रखे हैं 405 पे सक्सेस साहब ने, और टाटा के अंदर भी बीते 2 दिनों में रैली रही है। जिस तरीके से मोमेंटम बना है पावर के अंदर, आज भी 1.25% ऊपर 370 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सर टाटा पावर में पावर दिखेगी क्या? क्योंकि 2025 थोड़ा सुना गया टाटा ग्रुप के लिए भी और पावर कंपनियों के लिए भी, और करंट लेवल पे टाटा पावर कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ से टाटा पावर पे अगर देखते हैं तो अग्रेशन बढ़ सकता है, और वैसे भी इसका टारगेट लॉन्ग टर्म पे 440 रुपए का है। तो जो भी डिप मिलता है या जो भी एकुमुलेशन के लेवल मिलते हैं उन पे एकुमुलेट करना चाहिए। लंबा समय लंबा प्रॉफिट के लिए ज्यादा अच्छा है। लंबा समय ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो थोड़ा अगर नज़रिया आपका छोटी अवधि का है तो उसे थोड़ा सा बढ़ा लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये बात निकल करके आई है। अच्छा सर, जब तमाम पावर की बात कर ही रहे हैं तो ये बताइए कि ये जो आपका इरिडा है उसमें क्या किया जाए? क्योंकि अगर बजट के अंदर भी जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के बातचीत हुई, या बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के बातचीत हुई, फंडिंग तो सर बैंक तो यही है पावर का, वहाँ पे क्या रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी? अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बातचीत हुई, क्या करें सर इरिडा को लेकर के, और क्या इसके अच्छे दिन आएंगे, या अभी ये इस रेंज में भी लंबे समय तक रहेगा? नहीं, अच्छे दिन तो आएंगे विपुल जी, मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा सा समय लेंगे। और समय में अच्छे दिन जो आएंगे वो 155 के आसपास आके वापस से थक जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अ, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो फिलहाल बने रहने में ही ज्यादा समझदारी है। बहुत ज्यादा कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं। सरकार ने काफी हद तक पावर और एनर्जी सेक्टर के लिए दिया है। मुझे लगता है इन लेवल्स पर होल्ड करना चाहिए। अभी के लिए होल्ड करना चाहिए। चलिए, पावर पे क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हो रहे। सेजल राउत जी हैं, अब मुझे लगता है सारे कवर हो जाएंगे क्या? सेजल राउत जी जानना चाह रहे हैं एनएचपीसी 88 पर लिए हुए हैं, कह रहे हैं एवरेज कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म व्यू है? लॉन्ग टर्म व्यू बहुत लोग बहुत लंबे समय से बने हुए हैं। अभी इन्होंने 88 पे लिया है, आज 79.50 का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी लोअर लेवल से थोड़ी सी तो रिकवरी आई है। क्या करना चाहिए सर एनएचपीसी? न जाने कब से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये शेयर अपनी रेंज नहीं तोड़ पा रहा है। जब जब लगता है कि अब टूटा, अब शायद ऊपर जाएगा, फिर वापस हो जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ऑप्शन तो है थोड़ा सा। जब कॉन्फिडेंस आपको आता है तो फिर वो कॉन्फिडेंस थका देता है, और बार बार ये 72 और के आसपास के डिप मारता है, फिर वापस से 88 और 90 के पास आता है, फिर गिर जाता है। तो नो ट्रेड जोन है इस बीच में। अगर आपके पास है तो ये भी नहीं कहूंगा कि एग्जिट करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप के अंदर पेशेंस नहीं है तो ही एग्जिट करने की राय होगी। अदरवाइज जस्ट आप होल्ड करें तो ज्यादा बेटर है। होल्ड करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, ये राय आपके लिए है। सनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलिया से हैं सनी जी। सनी जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सनी जी आप? सर बढ़िया है सर।
आप बताइए सर। हम भी बहुत बढ़िया हैं सर, आपसे बात करके और बढ़िया हो गए। क्या करते हैं बलिया में आप? सर एक्चुअली हम बलिया में, मतलब मैं एक्चुअली आर्मी में हूँ सर, और इस समय JNK में पोस्टेड हूँ सर। ओह हाँ वाह, चलिए सर, हमारी तरफ से आपको बड़ा सल्यूट कि आप मतलब देश की सेवा में लगे हुए हैं। कैसे लग रहे हैं सर वहाँ पे, आप देख पाते हैं हमारा प्रोग्राम? सर एकदम बढ़िया सर, आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं सर? सर मेरे पास JWL है सर, 294 पे है सर, 1500 शेयर है सर। इस शेयर ने सर एकदम दुखी कर रखा है। इस शेयर ने नहीं सर, इस पूरे सेक्टर ने दुखी कर रखा है, नहीं चल रहा सर, क्या और करें। सर टीटागढ़ भी मेरे पास है सर, वो भी 865 पे है सर, वो भी 150 शेयर मेरे पास है। और RVNL है सर 336 पे सर, और वो भी मेरे पास 500 शेयर है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ सर। इस पूरे सेक्टर ने 1.5 साल से रुला के रखा हुआ है। इतनी क्वेरीज हमारे पास हैं, क्या किया जाए, लेकिन ये नहीं चल रहा है सेक्टर, क्या करें। इस बजट में भी कुछ एक घोषणाएं तो हुई, लेकिन वो रेलवे शेयरों को पसंद नहीं आई। रवि सर, आपका व्यू क्या रहेगा सर? बजट के पहले भी हम लोग काफ़ी बात की है इसको लेकर के, इस सेक्टर्स को लेकर, इन शेयरों को लेकर के, नहीं चल रहा है सर, क्या? और ये हमारे जो जवान हैं वो जम्मू कश्मीर में तैनात है और अपने पोर्टफोलियो को देख करके परेशान है। आपका व्यू क्या रहेगा सर? जुपिटर वैगन, टीटागढ़, RVNL इनके पास है। देखिए, जुपिटर वैगन इनके पास कितने का है? जुपिटर वैगन तो सस्ता है सर, थोड़ा सा मतलब इनको प्रॉफिट बन रहा है, 294 के आसपास है, पर बाकी में ज़्यादा लॉस है कह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात है कि जुपिटर वैगन पे मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं कि आपके प्रोग्राम पे हमने बजट पिक पे जब रखा था तब ये 300 रुपए के आसपास था, 240 के 260 65 के आसपास था। लेकिन सर, बढ़ने की भी एक सीमा होती है, लालच भी थोड़ा कम करना चाहिए। इवेंट अगर स्पेसिफाई ले रहे हो तो इवेंट के लिए रखे, लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो फिर देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि इवेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक दिन पुल आया लेकिन बहुत देर सस्टेन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुक करने का नजरिया है। 330 335 के लेवल तो वापस आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म पर रखते हैं तो 380 रुपए। टीटागढ़ इन्होंने 800 के ऊपर लिया हुआ है, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। अभी और इंतजार कीजिए आप, सर जी। हाँ, और RVNL RVNL सर? 355 रुपए के भाव वापस आ जाएंगे, आए भी थे, आपने मौका नहीं देखा होगा, लेकिन वापस आ जाएंगे, इसलिए वेट कर लीजिए। अभी वेट कर लीजिए। अच्छा, जब भाव भाव के आसपास आए, या जैसे जुपिटर वैगन में 340-50 के भाव आए, तो क्या एक बार के लिए इस सेक्टर से अब निकलने की कोशिश करनी चाहिए सर? क्योंकि या फिर आपको लगता है कि भाई ठीक है, 1.5 साल हो गए तो अभी धीरज बना करके रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, आगे चलेंगे, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर ट्रेड के हिसाब से देखें तो ये आपके लिए बहुत वाजिब सौदा नहीं है। और लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए मौका है। अब विपुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि लोगों ने लेके रखा होगा, बहुत से लोग इस चीज को सोचते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, जो ये सब स्टॉक्स है ये थोड़े से अब उस सिचुएशन पर आ गए जहां पर मेच्योरिटी लेवल थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। और कहीं ना कहीं से स्टॉक में वो ट्रैक्शन, वो मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे अब आएगा। अब एक झटके में रेलवे स्टॉक्स भाग जाए ऐसा थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बने रहना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से है तो मुझे लगता है कि रेट टू रेट आता है तो उस समय जरूर कॉल करिए। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग जब रेट से निकल के फिर से नीचे आ जाता है, जब रेट पे आ जाता है, रेट से थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो आप लोग सोचते हो कि अब तो मैं नहीं काटूंगा, अब तो मैं काटूंगा ऊपर ही जाकर। लेकिन वो रेजिस्टेंस होता है और छू कर वापस गिर जाता है। एग्जाम्पल के लिए RVNL को ही देख लीजिए, 352 का रेट छू के आया, 70 का भी रेट छू कर आया, वापस 320, अब अगले 6 महीने के लिए यहीं पे रहेगा। तो बेटर है कि आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन लें। फिलहाल रेलवे काउंटर में ऐसा निकलने का भी संकेत कोई नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ज्यादातर अपने रेट के लोअर पे ट्रेड हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वेट है बहुत। ये बात है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि सर आपको उत्तर मिल जाएगा, मिल गया होगा। और इस बीच ज्योति रंजन जी कह रहे हैं, मार्केट के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को नमस्कार। बहुत अच्छे सर, बहुत शानदार।
कहाँ से उदाहरण आप लोग ले आते हैं सर। इन्होंने बहुत लंबी फेहरिस्त भेजी हुई है, हालांकि नहीं 3 ही शेयर हैं। कह रहे हैं कि मैं एनटीपीसी, आईओसी और ओएनजीसी जैसे शेयर्स हैं और मैं प्रॉफिट में हूँ। 5 साल के व्यू से होल्ड करके रखना चाहिए या पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना चाहिए। तो ये अच्छा सवाल है सर इनका। अच्छी बात ये है कि प्रॉफिट में है, और ओएनजीसी और आईओसी में तो मतलब प्रॉफिट में होना समझ में आता है, पर ये एनटीपीसी में भी प्रॉफिट में है। तो क्या करें सर अभी? नज़रिया लंबा रखें क्योंकि, या फिर आईओसी से निकलें अभी? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इन्होंने स्टॉक बहुत अच्छे चूज किए, और प्रॉफिट पे इसलिए है क्योंकि जितना आप इसमें समय देंगे उतना ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट निकाल पाएंगे। आई थिंक तीनों स्टॉक्स को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। कोई चिंता नहीं करिए, चिंता चिता के समान होती है, और अगर चिंता नहीं करेंगे तो मुस्कुराते हुए पोर्टफोलियो पे बने रहे। ठीक सर। अच्छा सर, तो चलिए इनके वो हैं, लेकिन जैसे ओएनजीसी है, अभी जो एक कंसल्टेंटी थोड़ा सा बीच बीच में क्रूड को लेके आ रही है, बीच बीच में जंप आ रहा है, ओएनजीसी में क्या अभी भी करंट लेवल पे कुछ खरीदारी की गुंजाइश की जा सकती है, या फिर कैसे देख रहे हैं सर ओएनजीसी को? काफ़ी क्वेरीज रहती हैं सर। लेवल्स पे अगर हम बात करें तो क्या लेवल्स देख रहे हैं ओएनजीसी के लिए, जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं? थोड़ी सी मुझे दिक्कत इस बात की हो रही है कि यहाँ पर पेंट चल का कंस्ट्रक्शन वो चल रहा है, और उसकी स्मेल से थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, तो इसलिए क्षमा चाहूंगा आप लोगों को। कोई बात नहीं देखिए, जी। ओएनजीसी इस समय 267 चल रहा है, और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट अगर देखें तो 20 रुपए तक मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखें तो 245 के नीचे के भाव नहीं देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या फिर एक सेफर साइड पे देखें तो मुझे लगता है एक अच्छी बिट है। 300 से पहले रिवाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन 300 के आसपास आ जाए तो आप सोचा जा सकता है। सेम आईओसी के साथ आप देखेंगे विपुल जी, आईओसी पे हमारी और उसकी आईओसी की चर्चा हमेशा हर शो पे लगभग होती ही रहती है, बिल्कुल। और 145 से 155 के बीच में हमेशा मैंने यही कहा है, खरीदो खरीदो खरीदो। टारगेट पहला 175, दूसरा 185 है, और जब आएगा तो पता नहीं चलेगा। वही हो रहा है यहाँ पर, जब आया तो पता नहीं चल रहा, और आप जल्दबाजी कर रहे हैं। वेट करना चाहिए इन सभी स्टॉक्स पे। वेट करना चाहिए इन सभी स्टॉक्स पे, ये राय निकल करके आ रही है। और इस बीच आगे बढ़ते हैं, और यूज़र YY3VW के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि सर मेरी रवि सर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एडवाइस दिलवा दीजिए। और इनके पास CDSL है सर, 1250 पे 10 शेयर हैं। कह रहे हैं अभी 100 रुपये प्रॉफिट है, बुक कर लूँ या होल्ड करूँ? सुना है दोबारा नीचे आ सकता है। अभी ये प्लीज़ बताएं कहाँ सुना सर आपने? कि मतलब चलिए ठीक है, आपने सुना है तो ठीक है। और भी लोगों की बात सुन लेते हैं। CDSL काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है सर, आज 1.5% की तेज़ी, और ख़ास तौर से ट्रेड डील होने के बाद कल FIs की जिस तरीके से बाइंग देखने को मिली है, आपका व्यू क्या है सर मार्केट को लेकर? क्योंकि जैसे जैसे मार्केट चलता है BSE, CDSL जैसे शेयरों में मजबूती देखने को मिलती है। अभी इनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये थोड़े से आशंकित हैं कि कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि नीचे आ जाएगा। 1250 में लिए 100 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट है। क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या फिर निकले? नहीं, 100% प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। ये बिल्कुल सही आपने सुना है, ट्रेंड इसका अभी डाउन है, और ये रेट सस्टेन नहीं करेंगे। अगेन एक बार 1100 तक के रेट आ सकते हैं। आपकी जगह मैं होता तो जरूर प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। ठीक। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं नेहा जी के पास। नेहा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। नेहा जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसी हैं नेहा जी आप? जी सर बहुत बढ़िया। चलिए मैम बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने लेमन ट्री ले रखा है 134 पर, तो अब इसमें क्या करना चाहिए? कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं? अच्छा, आपने वैसे क्या आगे सोचा? क्या होने चाहिए? आपने क्या सोचा हुआ, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं इसे? सर 2 महीने या 3 महीने के लिए। 2-3 महीने के लिए, ठीक है। और कैसे लग रहे हैं नेहा जी आपको प्रोग्राम? सर मैं आपके सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ। अरे मैम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि सर, रिलीजियस टूरिज्म को लेकर के बजट में काफ़ी सारी बातें कही गई। जब अगर बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ है उसको सहारा मिलता है। लेमन ट्री होटल्स को लेकर के आपका व्यू क्या है? 2-3 महीने का नज़रिया है नेहा जी का।
खरीद का भाव भी बहुत ज़्यादा ऊपर का नहीं है, 2-3 रुपए इनकी खरीद से नीचे है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी लेमन ट्री को लेकर के? अब मेरे हिसाब से तो फिलहाल एक बार को यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, और इससे अभी रेट और नीचे आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि रेट नीचे आने की बात करें तो अराउंड 120 और 115 के भाव आ सकते हैं, तो यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। तो अभी के लिए आप 2-3 रुपए का जो आपको लॉस हो रहा है वो बुक कर लें। इस सेक्टर को लेके आपका व्यू क्या है सर? क्या मतलब ये सेक्टर नहीं चलेगा अभी, या इस कंपनी के साथ दिक्कत है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये टाइम अभी ऐसा है कि जहां पर थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट से निकलना चाहिए, और वैसे भी अभी ये लॉस पे जा सकता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एग्जिट कर लीजिए। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे बिमल सिंह रावल जी हैं, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि धुरंधर विपुल सर, मेरा क्वेश्चन भी ले लो, कल भी नहीं लिया, और बादशाह रवि सर आप मेरा सवाल ले लो। चलिए ठीक है। अच्छा, इन्होंने बहुत जनरल सा सवाल किया है सर, डिफेंस स्टॉक्स में आप क्या व्यू रखें, बाय सेल या होल्ड, लॉन्ग टर्म 1-2 साल के नज़रिए के लिहाज से? सर एक सुस्ती बढ़ी है। मैं सब मेरा स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें, एचएल को लेकर के जिस तरीके से पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से जो है ये मतलब प्रेशर में रहा, आज 6% नीचे है। क्या व्यू ले रहे हैं अभी आप एचएल को लेकर के? मैं लेवल समझना चाहूँगा, और दूसरा मैं समझना चाहूँगा कि अभी डिफेंस को लेकर आपकी स्ट्रेटजी है क्या? देखिए, फिलहाल डिफेंस काउंटर पे अगर मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं बाय करना चाहूंगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पे जो अभी आजकल का जो माहौल चल रहा है, इस पे करंट लेवल पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। नो ट्रेड जोन चल रहा है अगले 1 वीक तक के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ कर निवेश करें। आप मार्केट पे चढ़त तो देख रहे हैं, लेकिन जो तेजी है वो शायद इतनी कंफर्टेबल नहीं है, इतना शायद सपोर्ट नहीं कर सकती, तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी वेट करना चाहिए। लेकिन सर जिनके पास मतलब पुराना पड़ा हुआ है वो क्या करें? मतलब बेचे नहीं, अभी बने रहें वो? तो कि सवाल लोगों के बड़े पोर्टफोलियो में जो शेयर होते हैं उनके स्पेसिफिक होते हैं कि ये नहीं चल रहा है तो क्या करें, खरीदना है कि नहीं खरीदना है? नहीं खरीदना, ये तो आपने कर दिया कि 1 हफ्ते के लिए, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं और शेयर बढ़ नहीं रहे हैं, उनके लिए क्या रहेगी राय डिफेंस को लेकर के? आपका व्यू क्या है? और 6% टूटने के बाद एचएल रिकवर कर पाएगा या निकल जाए यहाँ से बाहर? नहीं, देखिए, ये सारे रिकवर करेंगे, लेकिन अभी यहां से 4-5% का डिप और देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैं यहां पर अभी एवरेज या एकुमुलेशन या फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। जो भी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रखा है तो उस पर भी बहुत ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, बट 4 से 5% मिनिमम करेक्शन फ्रॉम द करंट लेवल आप देख ही सकते हो, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा लोअर साइड से वापस पुल बैक आने दीजिए, जब ट्रेंड रिवर्सल होगा तो बाय करने में ज्यादा फायदा है। जी, ट्रेंड रिवर्सल क्या आईटी में भी होगा? हमारे सुनील प्रसाद जी कह रहे हैं सर प्लीज़ सर इन्फोसिस पर बता दीजिए फ्रेश एंट्री के लिए। ये जिस तरीके का पेन देखने को मिल रहा है अभी, हर्ष आएंगे थोड़ी देर में और ज़्यादा डिटेल में हम लोग इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि सवाल आया है इन्फोसिस को लेकर के, 8% नीचे सर, 1500 का भाव आ गया, 1523, 1524। क्या लग रहा है सर इतनी 7% नीचे टीसीएस? चूँकि हर्ष का लिंक अलग अपलोड होगा और ये हम 8 बजे जब अपलोड करेंगे तो ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि आईटी को छोड़ ही दिया बिल्कुल, इसलिए मेरा ये सवाल था। बाकी और डिटेल में बातचीत होगी। ये आईटी में अभी पेन ज़्यादा बाकी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, मैंने आईटी सेक्टर पे कभी भी पहली बात बुलिश कॉल नहीं दिया, लगभग 3 साल हो गए। एक आध दो चॉइसेस बदलती रहती है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, बजट को देखते हुए अभी डिक्सन को मैंने थोड़ा सा शामिल किया, एमटीआर टेक शामिल किया, टाटा एलेक्सी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेलेक्ट किया, लेकिन उसके अलावा किसी स्टॉक पे मुझे खास दम नहीं दिखाई देता, और मुझे बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं दिखाई देता। और ये मैंने बजट के दिन जब आपके यहाँ पे बजट के टाइम बैठा हुआ था, तो ये सारी कॉल्स खासतौर से डिक्सन और टाटा एलेक्सी बजट के टाइम की जाके स्पीच अगर लोग सर्च करेंगे तो साफ साफ है कि उस टाइम पे ही मैंने ये कॉल जनरेट करी थी और आप शो पे बैठे हुए थे। पॉइंट ये है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं चल सकते कि इन लेवल्स पर जो है वो आप
तुरंत ऐड कर लीजिए। अभी फिलहाल मार्केट पे गिरावट का ट्रेंड है और आईटी सेक्टर अभी 10% और गिर सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। ठीक। हेलो, मैंने कहा पानी। जी चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल जो हमें भेजा गया है, वो संजय कुमार जी की एक टिप्पणी आई है। कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी को नमन। विपुल जी, हर जी से कहिए कि शेयर के तिमाही रिजल्ट ये आए हैं, इस तरह बोलें, क्वार्टर क्वार्टर बार बार ना बोलें, मन भटकता है, वैसे ही ठंड चल रही है। वाह 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 वाह। अभी आने दीजिए, हर्ष आने वाले हैं। हर्ष को मतलब जो है इस बात में जो है जानकारी दे दी जाएगी। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारे दर्शकों का, अद्भुत है सर, है ना। छोटी छोटी चीज़ों को माइन्यूट जो ऑब्जर्वेशन करके जो टिप्पणियाँ आती हैं, वो मतलब गजब है, क्या ही कहा जाए, बहुत शानदार। चलिए, इस बीच जो ये है, आपके लिए ऑफर था शायद मेरे ख्याल से। नहीं, अगर ऑफर है तो फिर अभी तो दोपहर का समय है तो क्या ही बोला जाए। हाँ, गले की हालत भी ठीक नहीं है तो नहीं, लेकिन आपको पता है, जो लोग इस सोमरस पे बिलीव करते हैं, ये वो लोग आपने ये जिस मानते हैं तरीके कि से प्ले किया ना, जो लोग, हाँ जी सर। उनको बेनिफिट ये होता है, इस बात का होता है विपुल जी की हर चीज की दवा जो है वो ये सोमरस को ही बताते हैं। अगर आपको जुकाम है, तो खांसी है, तो गला खराब है, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर इनकी मित्रता देखनी चाहिए। वाह 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 सर, वाह। अब मैं इस पर बस कई बार मैं हाथ बंध जाते हैं मेरे ऑन एयर की वजह से, वरना इसका जवाब मैं अवश्य आपको देता सर। हाँ, क्या ही कहा जाए। इस बीच आर्यन जी देवयानी के बारे में जानना चाह रहे हैं। देवयानी इंटरनेशनल को आज रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट के बाद ये थोड़ा सा भागा था, हल्का सा। रिजल्ट थोड़ी देर पहले, मतलब आधे पौने घंटे पहले ही आए हैं इसके। और ये देखिए रिजल्ट के बाद किस तरीके की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। और करीब 10% ऊपर यहाँ पर इस समय देवयानी इंटरनेशनल का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। हालांकि नेट लॉस बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू 11% बढ़ा, रेवेन्यू भी 11% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। देवयानी इंटरनेशनल सर 100-125 का शेयर, क्या करना चाहिए अभी? सर, वो भागते पूछ की लंगोटी वाला हाल है, जो पुल बैक आ जाए उस पर निकल जाइए, ऐसा कुछ दम नहीं है। स्टॉक बहुत ही पुअर है और ये सारी कहानियां सुनने में अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेकार है। कहानी सुनने में अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेकार है। दीपक गुप्ता जी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी, काफ़ी दिनों के बाद रवि सर आए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, हर सोमवार और बुधवार रहते हैं। आप लगता है काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। हर सोमवार और बुधवार रवि जी यहाँ पर आपको मिलते हैं। और फिर भी अगर आप कह रहे हैं काफ़ी, अब ये अलग विषय है कि आपको एक दिन भी अगर साल बराबर लगता है तो वो आपका रवि जी के प्रति प्रेम है। सर 158 पे 5000 शेयर आइनॉक्स विंड के लेकर के बैठे हुए हैं, और कह रहे हैं नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, जहां से इसमें अपसाइड आना चाहिए, या फिर मुझे एग्जिट लेकर के दूसरे शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉस काफ़ी हो रहा है। क्वांटी भी इनके पास काफ़ी, 158 की खरीद है, 107 का भाव, 5000 शेयर ले रखे हैं। अब सर पावर में थोड़ी थोड़ी रिकवरी तो आ रही है, लेकिन इनके भाव तक पहुंचेगा आइनॉक्स विंड, उसके लिए इस शेयर को लगभग 45-48% जो है की रैली दिखानी पड़ेगी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आइनॉक्स विंड पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए तो अब आपको अगर 45 से 48% इस स्टॉक को वो चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, तो उसके लिए तो या तो संसद पे कोई स्टेटमेंट हो जाए, या फिर एफआईआईज अलग से आके कह दे कि इस कंपनी को मैं आज से गिफ्ट दे रहा हूं, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर 45% इसको चढ़ना है, तो इसका मतलब है कि अदर स्टॉक जो है वो यहाँ से 200% चल जाएंगे, 200 का 500% भी चल सकते हैं। तो जवाब आपको क्लियर कट पता है, ऐसे स्टॉक में मत फंसिए। विंड के नाम पे ही मत जाइए विंड की हवा खाने के लिए, क्योंकि वो फंसा सकता है। फिलहाल एग्जिट होने की राय है, इस तरीके के स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए, ज्यादा अच्छा है। इस तरह के स्टॉक्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ये सलाह है। ये जो हमारे दर्शक हैं विपुल सर फैन के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं विपुल सर और चुलबुल पांडे जी यानी रवि सर, मतलब सर कोई धर्मेंद्र बोल रहा, कोई सलमान खान बोल रहा, मतलब कुछ तो है बात। और कह रहे हैं कि इनका सवाल मिधानी को लेकर के है
करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? मिधानी पे सर हाल फिलहाल में काफ़ी लोग बुलिश हुए हैं। इसमें असल में एक तो मेटल का एक्सपोजर तो है ही है, डिफेंस का भी एक्सपोजर है, तो क्या मिश्र धातु निगम यानी मिधानी करंट लेवल पे बाई किया जा सकता है 362 के आसपास? बीते एक महीने में हालांकि 2-3% ही चला है, पर मिधानी आपको फंडामेंटली कैसा लग रहा है सर? देखिए, मुझे ऐसा कोई बहुत इसमें फंडामेंटल या टेक्निकल पे भी कोई ऐसा पुल बैक नहीं दिखाई दे रहा। अगर मुझे मेटल पे ही रहना है तो मेरे हिसाब से कैप्टन को चूज करिए, वेदांता लीजिए, टाटा स्टील ले लीजिए, जैट जेएसडब्ल्यू की तरफ जाइए। मिश्र धातु ही क्यों, मुझे ऐसा यहाँ पर कोई बहुत ट्रेंड नहीं दिखाई देता। और मुझे लगता है कि अगर आपने एंट्री नहीं करी है तो बचे रहना चाहिए, अगर एंट्री करी है तो 380-400 के पास आके थक जाएगा, वहां पर भी एग्जिट होना चाहिए। ठीक। अच्छा, बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही हैं ईटीएफ्स को लेकर के, सिल्वर ईटीएफ को लेकर, गोल्ड ईटीएफ को लेकर के, तो हमने एक सेगमेंट तो हमने अपना अपलोड कर दिया है, उसको आप चाहें तो एक बार दिखा दें, और एक व्यू हम रवि सर से भी ले लेते हैं कि उनका व्यू क्या है। सिल्वर ईटीएफ्स में जो है क्या फिर से गिरावट आएगी, जो रिकवरी है वो कितनी टिकाऊ है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। इन दो एक्सपर्ट की राय, जिसमें अरुण मंत्री जी हैं, अंशुल जैन जी हैं, रवि सर की राय क्या है वो उनसे पूछ लेते हैं। सर, काफ़ी वोल्टिलिटी देखने को मिली सर बीते कुछ दिनों के अंदर, और जिस तरीके से तेज़ी भी अंधाधुंध रही, फिर गिरावट भी, आप अभी क्या व्यू ले रहे हैं? और आपसे भी लोग पूछ ही रहे होंगे सर कि मतलब क्या करें क्या ना करें, और गिरावट के बाद जो रिकवरी आई है, क्या ये एग्जिट का मौका है, या आप व्यू क्या दे रहे हैं सर अभी इस पर? सर वही समस्या फिर से है, बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन ध्वनि यहाँ तक नहीं आ पा रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है विपुल जी कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा, बिकॉज इधर से हमारी तरफ से म्यूट नहीं आवाज आ रही है आपको? अच्छा अच्छा, अभी तो बहुत शानदार है सर। आप अभी हो सकता है नेटवर्क का कनेक्शन कई बार जी। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया आपके मैं सवाल सवाल दोबारा से। पूछ दूं? जी जी। हाँ सलवार सर, ये था ईटीएफ को लेकर के कि गोल्ड और सिल्वर को ईटीएफ को लेकर के लगातार क्वेरीज हैं, लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे होंगे। ये पहले जो टूटा और उसके बाद अभी जो रिकवरी है 2 दिन से, ये कितनी सस्टेनेबल है? क्या ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये कॉन्टीन्यूटी अभी तेज़ी की बनी रहेगी, अभी बने रहें? मेरा सवाल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 1-2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं ईटीएफ को लेकर के, उनके लिए है, जिनका लॉन्ग टर्म है 5 साल, 10 साल, 2-4 साल, उनके लिए मेरा सवाल नहीं है सर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात देखिए, गोल्ड सिल्वर ऐसा एसेट है जो कि इस तरीके की वोलेटिलिटी अगर दिखाता है, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं 5 साल 10 साल के लिए, उनके लिए तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी ही है। और जो ये एक डिप मिला है, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे, वापस से गोल्ड ईटीएफ देख लीजिए या सिल्वर ईटीएफ में देख लीजिए, इन सभी पे जो करेक्शन मिला है, मुझे लगता है उन नए बंदों के लिए काफी अच्छा है जो लोग सोच रहे थे कुछ निवेश करने के लिए। और वैसे भी काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर अगर आप गोल्ड ईटीएफ या सिर्फ सिल्वर ईटीएफ को अगर आप सोच रहे थे लेने के लिए, या फिर आपने पहले ले रखा है और अब डाउट पे हैं, तो मुझे लगता है कि डाउट मत पैदा करिए। हाँ, लेकिन ये है कि स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा बने रहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने निवेश किया तो जल्दबाजी मत करिए। मेरे हिसाब से अगर इन करेक्शंस पे थोड़ा बहुत ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐड करिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि रेट यहां से वापस बहुत बड़े करेक्शन पे जाएंगे। 2-4-5 हजार का 2-4 हजार का करेक्शन वोलेटिलिटी में देखने को मिलेगा। 20,000-25,000 का करेक्शन आपको डे टू डे बेसिस पे देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा गोल्ड नीचे नहीं है। सिल्वर में यही क्वांटम जो है वो 60-70 थाउजेंड तक का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहां पर पैनिक खाने की जरूरत नहीं है, आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। होल्ड करके रखे, ये उन्हीं लोगों के लिए बता रहे हैं ना सर जो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे सिल्वर ईटीएफ को लेकर के, तो अभी होल्ड करके रखें, एग्जिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पैनिक यहां पर क्रिएट नहीं होगा। बल्कि इनफैक्ट अगर आप ईटीएफ लेते हैं तो मुझे लगता है कि एसआईपी फॉर्म में अगर लेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा होगा। और गोल्ड हो या सिल्वर हो, इसकी ईटीएफ एक अच्छा खासा जो है वो मोमेंटम दिखा सकते हैं। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को लेकर के निकल के आती हुई, अभी भी अगर आपके एसआईपी चल रही है तो आप चलाते रहिए। ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर रवि जी की तरफ से है। बाकी दो लोगों की राय जो है वो
आप जा कर के देख सकते हैं। वो सेगमेंट हमारा सिल्वर ETF को लेकर के अपलोड हो चुका है। लेकिन आज हमारा जो पोल है वो क्या कह रहा है, हमारा पोल भी चल रहा है चैट बॉक्स में। आज निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ होती हुई दिखाई दे रही है आपको? आप लोग जो है वोट करते रहिए, काफ़ी सारे लोग वोट कर रहे हैं यहाँ पर, और जो विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। 25,700 के नीचे क्लोजिंग हो सकती है, ये मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। 36% लोग ऐसा मान रहे हैं कि आज की क्लोजिंग 25,700 के नीचे होगी। 25,700 से 25,750 के बीच में ये मानने वाले 26% लोग हैं। 25,750 से 25,800 के बीच क्लोजिंग होगी, ये मानने वाले भी 20% है। लेकिन 25,800 के ऊपर की क्लोजिंग मानने वाले सबसे कम हैं, 18% हैं। लेकिन फिर भी हैं 18% लोग जिनका ये मानना है कि लोअर लेवल से रिकवरी आ सकती है और 25,800 के ऊपर की क्लोजिंग आज देखने को मिल सकती है। तो आप लोग भी अपना वोट देते रहिए। देखते हैं आज की क्लोजिंग कहाँ होती हुई दिखाई देती है और किस करवट ऊंट आज बैठता है। अभी अगर हम देखें तो एक बार फिर से कोशिश करता हुआ बाजार 25,800 की तरफ जाने की 43 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। सर, आपका वोट किस तरफ होगा? वोट करेंगे आप? देखिए मैं तो थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्शन फेज में हूँ। समझता हूँ कि थोड़ा सा जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो अगर लेवल्स के हिसाब से देखें तो 800 के अंदर होनी चाहिए, लेकिन अभी चल रहा है 768 रुपए। तो जो क्लोजिंग है वो 25,780 से लेकर के 25,760 के बीच में हो सकती है। चलिए ठीक। तो ये जो तीसरा विकल्प है इसको रवि सर एक तरीके से चुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-4 सवाल और लेते हैं। और इस बीच जो है KNR कंस्ट्रक्शन को लेकर के काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं। वैरागी जी हैं, वैरागी अमर सिंह जी कह रहे हैं कि अत्यधिक विशाल। सर, अत्यधिक विशाल तो कोई नहीं है सर। सर KNR कंस्ट्रक्शन 183 पर लेकर के रखा हुआ है इन्होंने। कह रहे हैं एवरेज कब करें इसको लेकर के, प्लीज़ सूर्य का व्यू दे दीजिए। अरे बाप रे, बड़ी मेहनत करके सर आपने जो मतलब जो है पर्यायवाची ढूंढ के लाए हैं ना, अद्भुत। सर KNR कंस्ट्रक्शन 30 रुपये का लॉस हो रहा है इनको और कह रहे हैं कि सूर्य का व्यू चाहिए इनको। क्या व्यू है सर आपका? देखिए मुझे ऐसा लगता है KNR कंस्ट्रक्शन अभी के रेट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है थोड़ा सा बढ़ सकता है और 165-170 के लेवल तक आ सकता है। जरूर होल्ड करना चाहिए। ये बात है यहाँ पर। और इस बीच अगली टिप्पणी जो है अगले शेयर पे, सर आज 2 दिन से MRPL में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। MRPL देखिए ना सर, अभी क्या और ज़्यादा यहाँ पे नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या, और कहाँ पे लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए? सवाल मुझसे मिस हो गया, काफ़ी लोगों के सवाल थे MRPL को लेकर के। 195 तक का भी टारगेट हो सकता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो 172 का स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप इसको लेके चलना चाहते हैं तो आपको यही स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो आप अपने रिस्क को देखते हुए एक बार टारगेट को देख सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने 184 पे लिया हुआ है वो अभी होल्ड ही करें ना फिर? बिल्कुल 172 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, टारगेट पहले आ जाएगा। टारगेट पहले आ जाएगा, वाह। चलिए ये बात है यहाँ पर। और इस बीच आज का एक शेयर जिसने काफ़ी अच्छा, जो कि सर ये ऑटो पे क्या व्यू सर? ऑटो एंसेलरी आप देखिए ना, JBM ऑटो, जमुना ऑटो, ये सारे के सारे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं पर बुलिश हैं क्या ऑटो एंसेलरी में, या अभी आपने इसको छोड़ रखा है इस थीम को? नहीं, मुझे ऐसा लगता है अभी मैं ऑटो इंडस्ट्री पे अभी तो फिलहाल बेट करना नहीं चाहूंगा। थोड़ा सा और वेट करूंगा, बिकॉज जिस हिसाब से अभी यहाँ पर मोमेंटम है, खाका तैयार हो रहा है, थोड़ा सा जो है वो फिजिबल नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर नहीं है, तो थोड़ा वेट करना ही ज्यादा अच्छा है। आज आपके चेहरे पे तनाव बहुत लग रहा है सर, वजह क्या है? नहीं नहीं, ऐसा तनाव नहीं है बिल्कुल भी। पोजीशंस देख रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, और प्लस मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा पेंट का काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी इरिटेशन ज्यादा दिखाई दे रही है। बिकॉज वो शायद मेरे ख्याल से पेंट के उसके थोड़ी एलर्जी हो गई, हाँ, इसलिए मैं वो थोड़ा, महक उसकी जो है ना वो बड़ी हाँ मैं थोड़ा खतरनाक इसलिए सी गर्म होती पानी है। बीच बात बीच सही में पी है, रहा हूँ। हाँ, वो लगातार छींक वगैरह आने लगती है। चलिए ठीक है सर, अब 15-16 मिनट के लिए आपका कष्ट और है, तो थोड़ा सा मतलब जो है बर्दाश्त कर लीजिए। हुडको पे सर हमारे एक दर्शक हैं जो कि लगातार सवाल कर रहे हैं। एक और PSU स्टॉक
कि हुडको पे अभी क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो हुडको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो है जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये 195 196 के आसपास 2.25% की तेज़ी है। PSUs के ज़्यादातर शेयरों में अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। क्या सलाह रहेगी सर? हालांकि ठीक ठाक करेक्शन आ गया है इसमें एक महीने में, अभी कोई गुंजाइश है क्या इसमें हुडको के अंदर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हुडको का टारगेट की बात करें तो 220 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है। अगर आप एक्युमुलेट करना चाहते हैं, होल्ड रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके चलें। चलिए ठीक है। मणिकांत कुमार तिवारी जी हैं। हालांकि अब हम सोचे थे इनसे बातचीत करेंगे लेकिन समय चूँकि कम बचा हुआ है, लेकिन तो इनका सवाल ज़रूर डिस्कस। गोदावरी पावर पे इन्होंने जो है 225 टोटल शेयर 1380 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। 255 के भाव पर इन्होंने 1380 शेयर ले रखे हैं। तो ₹2 इनके लिए बन रहे हैं, लेकिन इनका नज़रिया बड़ा छोटा, एक महीने का है। तो क्या करने सर गोदावरी पावर को लेकर के अभी क्या सलाह रहेगी आपकी करंट लेवल पे? देखिए, फिलहाल तो इसकी रिकमेंडेशन ₹242 पे गई थी, आपने काफी ऊपर लिया है। और मुझे याद आता है कि ये भी वो स्टॉक है, अगर याद हो आपको विपुल जी, तो बजट के टाइम पे हम लोग जैसे ही बजट ओवर हुआ था और कनेक्ट हुए थे तभी बाय की रिकमेंडेशन गई थी। और टारगेट के हिसाब से जाए तो अभी 265 तक जा सकता है। तो आप मोमेंटम, आप ज्यादा शॉर्ट रख रहे हैं तो 252 का स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए। चलिए, ये बात है यहाँ पर। चलिए, इस बीच जो है अब हर्ष भी आने वाले हैं, तो अब हर्ष का भी रुख करेंगे 2-4 मिनट के अंदर। और इस बीच अगली टिप्पणी जो है वो हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि सर अभी ये बताइए कि ITC एक साल का व्यू क्या रखा जाए। ITC जैसे शेयर सर बजट हो गया, सब कुछ हो गया, हालांकि अब एक इसके लिए नेगेटिव हो गया सिगरेट वाली खबर, सरकार की तरफ से जो टैक्स लगाया गया है, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल ITC चलेगा कि नहीं चलेगा? बहुत स्लो मूवर है सर। पोर्टफोलियो में जिनके है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी तो ITC इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं है और अगले 6 महीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो बेटर है, अगर आपके पास है तो स्विच करके दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव करें, बट होल्ड करने की अभी जरूरत नहीं है। और ये स्टॉक अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड पे रहेगा, या 280 तक के रेट आ सकते हैं। ठीक सर। एक दो काउंटर और जो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक है सर MCX, काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बीच में अच्छी पिटाई भी हुई जब सिल्वर में के अंदर बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही थी। 4-4.25% ऊपर, 2500 से ऊपर का अप ट्रेड करता हुआ। यहाँ से कहाँ देख रहे हैं सर इसे आप MCX को? देखिए, M6 पे मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो करंट रेट आ रहा है इनमें एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ अप ट्रेंड नहीं होगा, वापस से 2100 के लेवल आ सकते हैं। तो यहाँ से आने वाले 2-3 महीने के हिसाब से अगर देखें तो एक बार को इस स्टॉक से निकलना चाहिए। चलिए ठीक, यहाँ से निकलना चाहिए। और इसके अलावा सर है इटर्नल के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वहाँ पे अभी आपका व्यू क्या रहेगा? और एक्साइड को लेकर के भी काफ़ी सारे क्वेरीज हैं सर। एक्साइड या अमर राजा, ये थीम अब चलेगी क्या 2026 में? देखिए, बिल्कुल मेरे हिसाब से ईवी की थीम और AI की थीम और डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी, इसकी थीम चलेगी। तो ये स्टॉक चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लेंगे अभी। और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा सा रुख जो है वो अभी बदला सा हुआ है, कंपनी उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बट मुझे लगता है लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ठीक सर। आखिरी के दो काउंटर, उसके बाद हर्ष का लिंक। एक तो सर असगर अंसारी साहब जीवी शिपिंग पे काफ़ी देर से पूछ रहे हैं। 35 शेयर्स हैं इनके पास 1353 के भाव पर, करें काफ़ी समय से पड़े हुए हैं। अभी इसमें तेज़ी दिखनी शुरू हुई है, अब इसमें क्या करना चाहिए? तो चूँकि इनकी खरीद से अभी भी ऊपर है सर काफ़ी, तो क्या वेट करें, क्या सलाह रहेगी? और दूसरा सोमनाथ जी डिक्सन को लेकर के पूछ रहे हैं। नाम सोमनाथ जी का है, सवाल बहुत लोगों के हैं डिक्सन को लेकर के, जिस तरीके से मोमेंटम बना है बजट के बाद, इसमें क्या करना चाहिए? पहले GE शिपिंग। देखिए, GE शिपिंग वैसे भी अच्छा स्टॉक है और
मेरे हिसाब से 1450 तक की क्षमता रखता है, लॉन्ग टर्म पर लेकर चलना है, बिल्कुल आपको लेके चलना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। और डिक्सन की जहां तक बात करें तो मुझे लगता है 13,000 के आसपास के रेट वापस इसके रिवर्ट करते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म पर अगर ले रखा है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक। और डिक्सन सर? डिक्सन भी मैंने डिक्सन और दोनों जी शिपिंग दोनों को बताया होल्ड करना है। दोनों को ही होल्ड करना है यहाँ पर। सवालों तो अभी मुझे लगता है कि अगर 1 घंटे भी हम लोग बातचीत करते रहें तो पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी एक और काउंटर सर, सुंदरम फास्टनर। ये संतोष जी बहुत देर से पूछ रहे हैं कि रवि सर से पूछ लीजिए, सुंदरम फास्टनर को क्या अभी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? यहाँ पर भी रिकवरी आई है बीते कुछ दिनों में, लेकिन उसके बाद आज पिटाई होती हुई 3.5% नीचे 950 के आसपास, 940 इनफैक्ट अब ट्रेड करता हुआ। क्या नई खरीदारी जो है यहाँ पर की जा सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अभी निकलने की बारी है। 850 के आसपास के लेवल आएंगे, अगर उन लेवल्स तक आता है तब सोचा जाएगा कि इसको बाय करना है या नहीं करना है।